नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस समय लोकसभा में पेपर लीक के खिलाफ कानून में संशोधन के सवाल पर बहस चल रही है। ज्यादा से ज्यादा एमपीज को अपनी बात कहने का मौका मिले, इसलिए आज पार्लियामेंट रात 10 बजे तक चलेगी। आज डिबेट के दौरान कई इंटरेस्टिंग मौके देखने को मिले। प्रियंका गांधी ने एग्जाम रिफॉर्म्स के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी के एक साइंटिस्ट को गौमूत्र विशेषज्ञ बताया, तो अनुराग ठाकुर ने डॉक्टर कामकोटी की डिग्रियां गिनवा दी और यह भी कह दिया अगर गांधी परिवार की सारी डिग्रियां मिला ली जाएं तो भी उनकी क्वालिफिकेशन प्रोफेसर कामकोटी से कम होगी। गौरव गोगोई ने इस बात की शिकायत की कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत क्यों किया। अखिलेश यादव ने शिक्षा पर बात करते करते राम मंदिर की चोरी का जिक्र किया। उन्हें योगी आदित्यनाथ बार बार याद आते रहे। शिवसेना के शिंदे ने जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री को दी गई गालियों पर नाराजगी जाहिर की। तेजस्वी सूर्या ने गिनाया कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कितने आईआईटी बने, कितने आईआईएम खुले, शिक्षा का बजट दोगुने से ज्यादा हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा तब हुआ जब प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक रेपिस्ट का बचाव किया था। प्रहलाद जोशी ने इस बात को बेबुनियाद और झूठ बताया और प्रियंका गांधी से सबूत मांगा। प्रियंका गांधी बिल्किस बानो केस का रेफरेंस दे रही थी। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद बड़ी बात यह है कि सभी पार्टियों ने कानून में नए संशोधन का सपोर्ट किया है, इसलिए कल यह संशोधन पास भी हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं आज चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कैसे नोकझोंक हुई। आज पीएमओ में एमओएस जितेंद्र सिंह ने पेपर लीक के खिलाफ नए बिल पर चर्चा की शुरुआत की। जितेंद्र सिंह ने ओपनिंग रिमार्क में बिल के प्रोविजंस बताए और सभी दलों से बिल पास कराने में सपोर्ट मांगा। अभी तक विपक्ष के जितने सांसद इस बिल पर बोले हैं, किसी ने बिल का विरोध नहीं किया, लेकिन विपक्ष के सांसदों ने यह कहा कि नए कानून से कुछ नहीं होगा, यह भी नाकाम हो जाएगा। हालांकि किसी ने बिल की कोई खामियां नहीं बताई। उनका तर्क यह था कि 2 साल पहले मोदी सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाया था, उसके बाद भी पेपर लीक नहीं रुके, तो कानून में बदलाव से, नए संशोधन से क्या हो जाएगा। हालांकि जितेंद्र सिंह ने पहले ही साफ कर दिया था कि सरकार पेपर लीक रोकने और एंट्रेंस एग्जाम में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। 2 साल पहले भी इसी नियत से कानून बनाया गया था, लेकिन इसके बाद भी पेपर लीक हुए तो सरकार ने कानून में बदलाव करने का फैसला किया, इससे और सख्त बनाने का फैसला किया। क्योंकि मोदी सरकार अपनी गलतियों से सीखती है, सरकार किसी मुद्दे को ईगो इशू नहीं बनाती। जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए कानून में पेपर लीक कराने वालों को ज्यादा सजा मिलेगी। कोर्ट का फाइनल फैसला 5 महीने में आ जाएगा, इससे अपराधियों के मन में खौफ पैदा होगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने कहा कि यह सब हवाई बातें हैं। 2024 के कानून के तहत किसी अपराधी को सजा नहीं मिली, जितने पकड़े गए सबको जमानत मिल गई, इसलिए सजा बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रोटेस्टर्स पर पुलिस एक्शन को लेकर कई बड़े आदेश दिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने पुलिस को दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की इजाजत दे दी। हालांकि अदालत ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया कि गिरफ्तार किए गए सभी नाबालिग प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा किया जाए, प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फोर्सफुल एक्शन न लिया जाए और पुलिस किसी भी प्रोटेस्टर की प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक न करे। असल में 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशंस फाइल की गई हैं। आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सारी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। पिटीशंस का आरोप है कि 20 जुलाई को पुलिस ने प्रोटेस्ट मार्च रोकने के लिए एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया। पैलेट गन, शॉक बैटन्स, इलेक्ट्रिक शॉकर्स जैसे हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जिससे कई प्रदर्शनकारियों को गंभीर चोटें आई। पिटीशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट से पुलिस एक्शन की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराने और भविष्य में ऐसे प्रोटेस्ट से डील करने के लिए पुलिस के प्रोटोकॉल तय करने की मांग की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही बिहार के बाद महाराष्ट्र, असम और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने
छात्रों के खिलाफ दर्ज हुए सारे मामले वापस लेने का फैसला कर लिया था। आज कोलकाता की कोर्ट ने 24 जुलाई को हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार 16 प्रदर्शनकारियों को 500 रुपए के बॉन्ड पर रिहा कर दिया। कोलकाता पुलिस ने इन सभी को मीडिया पर्सन्स पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया था। कोलकाता में प्रोटेस्ट के दौरान धर्मतला में रिपोर्टर्स पर हमले हुए थे। 6 पत्रकारों ने पुलिस से शिकायत की थी। 5 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई थी। इन मामलों में 16 लोग गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन आज सबको बेल दे दी गई। आज पंजाब में भी पेपर लीक का मामला उठा। पार्लियामेंट में एनडीए के सांसदों ने भगवंत मान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि पंजाब में भी पेपर लीक के कई मामले हुए हैं। हाल ही में फार्मेसी ऑफिसर्स की भर्ती के एग्जाम का पेपर भी लीक हुआ था, यह आरोप लगाया गया और मांग की गई कि पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस को भी इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में हंगामा कर रहे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पंजाब में फार्मेसी के पेपर लीक पर चुप क्यों हैं। हैरानी की बात है कि पूरे देश में पेपर लीक पर हंगामा हो रहा है, लेकिन आज गुजरात से पेपर लीक की एक और खबर आई। जामनगर की गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में BA-MS के 3rd ईयर के एग्जाम का एक पेपर लीक होने का शक है। यह एग्जाम 20 जुलाई को हुआ था। पता लगा कि बाल हनुमान आयुर्वेद कॉलेज में फ्लाइंग स्क्वाड की रेड हुई थी। उस वक्त जांच के दौरान व्हाट्सएप के कुछ स्क्रीनशॉट्स मिले, जिनसे पेपर लीक का शक पैदा हुआ। परीक्षा में कुल 12 सवाल पूछे गए थे और व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट में जो 11 टॉपिक थे, उनसे जुड़े 11 सवाल पेपर में आए थे। इसलिए पेपर लीक होने का शक गहराया और इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन हरकत में आया। वाइस चांसलर नरेश जैन ने इसकी जांच के लिए इंटरनल कमेटी बना दी, पुलिस को भी शिकायत की, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पेपर लीक की बात कंफर्म नहीं की है। वाइस चांसलर ने कहा कि उन्हें जांच रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में किसानों का प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। आज भोपाल में हजारों किसान पुलिस के बैरिकेड तोड़ते हुए शहर में दाखिल हो गए। मध्य प्रदेश के 19 किसान संगठनों ने मुख्यमंत्री आवास के घेराव की कॉल दी है। किसान चाहते हैं कि सरकार मूंग दाल की पूरी फसल MSP पर खरीदे और खाद के वितरण के लिए टोकन सिस्टम खत्म किया जाए। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार की बांकीपुर सीट पर बाई इलेक्शन के लिए आज प्रचार थम गया। इलेक्शन कैंपेन के आखिरी दिन बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज तीनों पार्टियों ने प्रचार में ताकत झोंक दी। बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद और पवन सिंह ने मैदान संभाला, बड़ा रोड शो निकाला। सरकार के कई मंत्री और विधायक भी कैंपेन के लिए पहुंचे। बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा के लिए वोट मांगे। आरजेडी कैंडिडेट रेखा गुप्ता के लिए आज तेजस्वी यादव बांकीपुर पहुंचे। तेजस्वी ने भी बांकीपुर में रोड शो निकाला। बांकीपुर सीट बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई है। नितिन नवीन 4 बार इसी सीट से विधायक रह चुके हैं, इसलिए ये बाई इलेक्शन बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। नितिन नवीन भी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी के साथ रोड शो करने पहुंचे, रैली की। उन्होंने प्रशांत किशोर और तेजस्वी को चुनौती दी। नितिन नवीन ने कहा कि जो लोग बांकीपुर में जीत का ख्वाब देख रहे हैं, वो ये भूल गए कि बांकीपुर उनका घर है और उनके घर में उन्हें हराना कल भी नामुमकिन था और आज भी नामुमकिन है। बात करते हैं मौसम से आई मुसीबत की। दिल्ली NCR में 2 हफ्ते की भीषण गर्मी के बाद आज जमकर बारिश हुई। बारिश की वजह से दिल्ली के लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन मुसीबतें बढ़ गई। कनॉट प्लेस, जनपद, भारत मंडपम रोड, बाराखंबा रोड, ITO, कालिंदी कुंज और कई इलाकों में जबरदस्त वाटर लॉगिंग देखते हैं। सड़कों पर पानी भर गया। दिल्ली कैंट, नारायणा, मायापुरी और एम्स के आसपास कई इलाकों में लंबा जाम लग गया। लोग घंटों तक सड़कों पर फंसे रहे। सदर बाजार में दुकानों के भीतर पानी भर गया। आज मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। बारिश सुबह से ही शुरू हो गई और दिन भर रुक रुक कर होती रही। पूसा में सुबह 11:30 बजे से 2:30 बजे के बीच 80 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। जनकपुरी में 72 mm, लोधी रोड में 63 mm और छतरपुर में 57 mm बारिश रिकॉर्ड की। दिल्ली सरकार और MCD ने सड़कों से पानी हटाने के लिए बड़े बड़े पंप का इंतजाम किया था, लेकिन
ये कम पड़ गए। आज जापान में भयंकर भूकंप आया। तस्वीरें डराने वाली हैं। 7.1 की तीव्रता वाले अर्थक्वेक के बाद पिछले 10 घंटे में 60 से ज्यादा आफ्टर शॉक आ चुके हैं। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि सिर्फ 20 सेकंड्स में एक पुल डैमेज हो गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हवा में झूलती नजर आईं। कई सड़कों और हाईवेज पर दरारें पड़ गई। भूकंप के झटकों से काशिमा टाउन में शॉपिंग सेंटर की दूसरी मंजिल ढह गई, जिससे कई लोग अंदर फंस गए।